भाई देखो, मैंने बोला था ना 20वें ओवर में ये मैच जाएगा, और 20वें ओवर में ये मैच गया है, तो फिर मुंबई इंडियंस ये मुकाबला जीतेगी। मैंने बोला था नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला था भाई, लेकिन क्रिक बस लाइव में जरूर बोला गया था। क्योंकि आज फिर से हुआ है, दूसरी लगातार बार मुंबई ने एक हारे हुए मैच को फिर से गेंदबाजी के बतौर अपने नाम ये कर लिया है। हमारे साथ है वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। अजय भाई, 20वां ओवर, मुंबई की जीत, कंग्रेचुलेशन ऑन योर भविष्यवाणी अजय भाई। अरे हमारी तो बहुत लेट आई थी, आप तो नीला पहन के पहले से आए हुए थे। हम तो आपको देख के चल रहे थे पीछे। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ मुंबई जब जीतती है ना, क्योंकि मुंबई से प्यार थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये कहना होगा कि ये मुंबई जीती है, उन्होंने पूरी मेहनत की है, लेकिन इसमें पूरा साथ दिया। जो मेरा रंग है ना, ये ऑरेंज, ये वाला भी ऑरेंज, इसने पूरा साथ दिया। क्योंकि इस चेज में जो जो चाहिए था उनको, सब कुछ उनके लिए सही चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी चीजें गलत भी हुई, हिट विकेट हुए, 4 रन आउट हुए। ये तो खेल का कमाल है। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर माय 11 सर्कल। खुशी खुशी में मैं बोलना भूल गया था ये बिगनिंग में, तो मैंने ये बोल दिया। वीरू भाई आपको समरी दिखा देते हैं, क्योंकि अगर आप हैदराबाद के कैंप में हो, दूसरी लगातार बार कुछ ऐसा ही हुआ है, तो आप बोलो तो क्या बोलो इस टीम को? देखिए, बोल ही सकते हैं कि जो फॉर्म में है, जो रन बना रहे हैं, वही मैच खत्म करके आए हैं। तो ये गलती तो मुझे लगता है कि डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो की है, क्योंकि अगर वो इतने अच्छे फॉर्म में है और रन बना रहे हैं, वही खत्म करके जाएं। डेविड वार्नर रन आउट ना होते ना, तो शायद हैदराबाद ये मैच जीत सकती थी। तो उस रन आउट ने सारा गेम बदल दिया। और हमारे यहाँ हम हमेशा कहते हैं क्रिक बज़ लाइव में कि एक रन आउट, एक गलत डिसीजन, एक खराब शॉट और एक अच्छी बॉल, तो आज ये चारों चीजें घटी हैं यहाँ पर। खराब डिसीजन भी हुआ है, खराब शॉट भी मारे गए हैं, अच्छी बॉल भी गिरी, आउट हुए हैं और रन आउट भी हुआ है। तो कुल मिलाकर आज जब जब ये सब चीजें घटती तो टीम का हारना निश्चित होता, और ये हैदराबाद के लिए घटा है। तो मुंबई फिर तारीफ करनी हुई एक बार अपने रोहित शर्मा की, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, जिस तरीके से उन्होंने रोटेट किया। कृणाल पांड्या को मार पड़ने के बाद उनको मालूम था कि उनके ओवर शायद बाद में ना करा पाए, तो पोलार्ड से कराए। तो जो जो चीजें खराब होते गई उसको बाद में सही करते चले गए रोहित शर्मा। अजय भाई, 3 कोलैप्स हो गए यहाँ पे हैदराबाद के लिए। 2 कोलैप्स के बाद 4 बदलाव हो गए थे। अब चौथे मुकाबले में क्या 6 बदलाव, 5 बदलाव, ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, नए जो कोच आए हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं कोच नहीं, मैं डायरेक्टर हूं। पहली बात तो क्लियर करूं, उन्होंने 2-3 चीजें क्लियर की आज, कि नटराजन को ड्रॉप नहीं किया है, रेस्ट कराया है। देखिए, आईपीएल है, प्रोफेशनल लेवल है, टॉप लेवल है, ऑक्शन में आप लोग खरीदते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल आपकी मर्जी है, आप करोड़ों में लेके क्योंकि रेस्ट करा रहे हो वो, तो मतलब अब क्या करेंगे, ये तो अब इन्हीं का। अब तो खलबली मच चुकी है। हम तो पहले कह रहे थे कि क्या पैनिक है, वो खलबली इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब तो वो खलबली का टाइम आ गया। सिर्फ एक ही मेरे को हो रहा है सोचने में, क्योंकि जो खलबली हुई है ना, वो सारी ग्राउंड पे जो हुई है वो बल्लेबाजी से हुई है। लेकिन जो बदलाव किया था, सिवाय एक जो विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साहा को नहीं खिला के, वो एक एडजस्टमेंट ही थी बल्लेबाजी में, बाकी तो सारी गेंदबाजी में करी है। गेंदबाजी तो तीनों दिन ठीक ठाक ही रही है, और जिसकी ठीक नहीं रही है, भुवनेश्वर कुमार थोड़ा सा ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनको आप थोड़ी छोड़ सकते हो 1-2 मैच के बाद। तो अब एक ये स्पाइरल है आईपीएल में, मैं देखा है कि पूरी जब कुछ 19-20 होता है, तब तक अगर आप संभल जाए ना, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि 8 टीमें हैं, किसी के हारते हैं फिर जीत जाते हैं। लेकिन जब आप हिलपली करना शुरू करते हैं ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शायद मैं भी कोच की जगह डायरेक्टर टेक ओवर करेंगे, कुछ नया आएगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, उसको केन मारो जो केन को नहीं खिला रहा। सर, केन तो अभी इंजर्ड है बेचारा, वो तो कह रहे हैं जब चोट ठीक हो जाएगी तब तो फिर मौका मिलेगा सिलेक्शन के लिए, अगर वो आ पाएगा कि नहीं, तब केनिंग की बात करेंगे। कि अगर आपने तब भी उनको नहीं खिलाया वीरू भाई, तब तो मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज सॉलिडिटी की प्रॉब्लम दिखी। बट उन्हें चोट लगी कब? अभी तो न्यूजीलैंड के लिए तो वो खेल के आ रहे हैं। नहीं, वीरू भाई कह रहे हैं अनफिट है, एल्बो इंजरी है। बट लेकिन अभी अब अपनी कंट्री के लिए आप खेल के आ रहे हो, जैसे आप इस T20 टूर्नामेंट में आते हो और आप कहते हो कि आपको इंजरी है, ये तो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट भी कभी कभी अपने डिसीजन को छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि शायद वो अवेलेबल नहीं है, थोड़े अनफिट हैं, जब हो जाएंगे तब करेंगे। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ रहे हो, तो वहां पर तो कोई इंजरी दिखे नहीं हमें। तो वहां तो सब सारे मैचेस वो ज्यादातर खेल रहे थे अपने देश के लिए।
बट मैंने तो एक ट्वीट भी किया था, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऐसा कहा है कि मैं हूं, चिंता मत करो। तो बट इनके जो खिलाड़ी हैं जो ये कहते हैं मैं हूं, चिंता मत करो, वो खेल नहीं रहे हैं। बाकी टीमों के तो खिलाड़ी वो खेल रहे हैं। तो शायद जब खेलेंगे तब कुछ दिन बदलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 4-5 मैच के बाद उन्हें खिलाया था और फिर दिन बदले थे, फिर जीतना शुरू किया था। क्योंकि खासकर इस ग्राउंड पर ना एक प्लेयर चाहिए, एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो अंत तक रहे, मैच को बनाए, क्योंकि उसे इंपॉर्टेंस पता है कि यहाँ पर छक्के चौकों में कोई मार के कोई आप जीत नहीं जाओगे इमीडिएटली। तो आपको अंत तक भी रहना है, और उस जो रिक्वायर्ड रन रेट होती है ना, एक बार तो आप 10 की चला रहे होते हो तो आपकी 6 की आ जाती है, उस 6 से फिर वापस 7, 8, 9 उसको 10 की ले जाते हो, फिर मुश्किल हो जाता है जीतना टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जो भी अंदर दो बल्लेबाज खेल रहे होते हैं। तो अगर वो 6 की है तो 6 पे ही मेंटेन रखो, तो एटलीस्ट आखिरी 2 ओवरों में 3 ओवरों में आपको 6 रन प्रति ओवर चाहिए, ना कि 10 रन प्रति ओवर। तो वो शायद मिडिल ऑर्डर नहीं कर पा रहा है हैदराबाद का, और वो जब मैं हूं ना आएंगे ना तभी होगा। वैसे अजय भाई, ना कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्रिकबज़ लाइव उसमें बातचीत करे जा रहे हैं केन और केनिंग की, क्योंकि वहां पे वार्नर साहब से भी पूछा गया मैच के बाद कि क्या है मतलब सिचुएशन केन विलियमसन का, और उन्होंने भी यही बोला, मैसेजिंग इज समवॉट द सेम, कि अगर फिट है ही वॉक्स बैक इनटू द टीम, लेकिन फिलहाल अभी फिट नहीं है तो हमारे टीम में भी नहीं है। देखिए, अगर वो बोल रहे हैं नहीं है तो नहीं है, हमने तो अपने ओपिनियन दिया है, वीडियो में बताया। क्या मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खेलते हुए आए हैं, इसलिए मुझे भी लगा कि भाई ठीक होंगे। क्योंकि और मैं समझता हूँ कि देखिए हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले रहे। और अब 3 मैच के बाद नहीं, ये पहले मैच से क्रिकबज़ पे तो चर्चा जो है उस पे, लेकिन आपको ये बोलना पड़ता है क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी आप बाहर छोड़ते हैं तो ये बोल भी नहीं सकते ना। तो स्ट्रेटजी हो सकती है जो भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ वो स्ट्रेटजी जब शुरू हुई थी वो मेरे को ठीक नहीं लगी। बाकी अगर अनफिट है तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, चॉइस ही कोई नहीं है। बट खलबली कैसे कैसे देख रहा हूं मैं, एक वो देखी, मतलब ये तो मैं, अब मनीष पांडे जो रन तो बना रहे थे, हमारे अंक खूब दिला रहे थे, लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं था। आज जब आए ना वो खेलने, आज स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं थी। आज तो रन बॉल, आई थिंक जब वो खेलने आए 2 या 3 रन फालतू थे बॉलों से, और बहुत टाइम था, 60, 70, 80 गेंदें थी, तब उनसे आज वो शॉट लगी है। तो इसका मतलब क्या है? और वो बड़े सेंसिबल खिलाड़ी हैं, आखिर तक वैसे खेलते रहते हैं। तो आपने खलबली तो अंदर मचाई होगी, तभी ये खिलाड़ी जाके जो कर रहे हैं वो खलबली दिख रही है। दोनों यंग खिलाड़ी जो लेफ्ट हैंडर थे उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि वो प्लान होता है, ये आजकल ना प्लान, लेग स्पिनर लगा हुआ, तुम अटैक करो, सामने वाला रोकेगा। तो जब आप इस विकेट पे एक चीज साफ हो गई है, जब जब आप भागे, ऐसा नहीं है आज भी छक्के नहीं लगे, आज भी चौके लगे हैं छक्के, बट वो जब आप हर बॉल जब आप मारना चाहते हो तब नहीं लगेगा, ये वो विकेट नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। और आज तो आप उस जगह पे बैठे हुए थे यार, जब जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर खेल रहे थे, वो चलो जॉनी बेस्टो जो आउट हुए उसके बाद पांडे आराम से निकल जाते हैं अगर आउट नहीं होते, बट होता नहीं होता, फिर वो रन आउट हुए। तो आपने खलबली मचाई है, 3 रन आउट, 2 रन आउट है इस इनिंग में पूरी, या दो रन आउट है, और बेहतरीन रन आउट वीरू भाई यहाँ पे दोनों पांड्या से रन आउट। वीरू भाई ऑल्सो द फैक्ट कि जो उन्होंने बॉल पकड़ा, मोमेंटम में थे, इन मोशन थे, उस टाइम पे बैलेंस कायम रखना कितना जरूरी है ताकि आप सीधा विकेट पे बॉल को मारो भाई। और तो बॉलिंग तो कर नहीं रहे हैं, बैटिंग में रन बन नहीं रहे हैं, तो एक यही चीज बाकी रह गई थी, उसमें तो कम से कम जान लगा दें कि उसमें अगर उन्होंने वो गेम चेंज कर दिया फील्डिंग में 2 रन आउट करके, तो उनका कंट्रीब्यूशन पूरा हो गया ना। तो और यही होता है एक बैट्समैन अगर जब रन ना बना रहा हो तो फील्डिंग ये जो वो रन बचा सकता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ सकता है, रन आउट कर सकता है। तो पांड्या ने अपना काम कर दिया, तो जब वो फॉर्म में आएंगे तो बल्ले से रन बना देंगे। जब मुझे लगा था शायद कि आज ना वो 1-2 ओवर जरूर करेंगे, क्योंकि जहीर खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि हम उनकी ना वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। तो जब 2 मैच हो जाते हैं ना, तो फिर जब जरूरत पड़ती है तो फिर वर्कलोड भूल जाते हैं। तब फिर मुझे लगा कि आज विकेट भी ग्रिप कर रहा है तो शायद 1-2 ओवर करते हुए नजर आएंगे, बट वर्कलोड वाकई में मैनेज किया अच्छी तरह से। तो वैसे आज वर्कलोड